नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात इंतहाई खूबसूरत वादियों की अमाजगाह हैं। यहाँ पर बसने वाले लोग भी इंतहाई खूबसूरत हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज़िला चित्राल के एक खूबसूरत और मुनफरद कबीला यानी कैलाश या कैलाशा कबीला की तारीख़ और तारफ़ पर मबनी इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैलाश कब से यहाँ आबाद हैं, कैलाशी लोगों का मज़हब क्या है, इस इलाके को काफरिस्तान क्यों कहते हैं, कैलाश कबीला की हैरत अंगेज़ रिवायात और रसूमात क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के शहर चित्राल से 20 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई मुनफरद तहजीब, मज़हब और रिवायात की हामिल एक कौम आबाद है जिसे कैलाशा कौम या कबीला कहा जाता है। इस कबीला की इनफरादियत की वजह से हर साल दुनिया भर से सियाहों की बड़ी तादाद वादी कैलाश में इनकी तारीख और कल्चर को जानने के लिए आते हैं। कैलाश कौम के नाम के हवाले से तारीखदान बताते हैं कि ज़माना कदीम में इसको कासोवो, बाद में इसको कासियो और वक्त के साथ साथ कालासाइयो, कालासा, कालाशा और कसरत इस्तेमाल के बाद कालाश हो गया। कालाशा लोग अपनी ज़ुबान कलाश बोलते हैं, जबकि इसके साथ साथ उर्दू और पश्तो ज़ुबान भी बोली जाती है। कालाश कबीला के लोग एक मुनफरद और जुदागाना मज़हब के मानने वाले हैं। मुकामी मुसलमान उन्हें काफर कालाश भी कहते हैं। कालाश लोग अपनी जुदागाना बूदोबाश, ज़ुबान और रिवायात रखते हैं और इस पर इंतहाई सख्ती से अमल दरामद भी करते हैं। इनके यहाँ इबादत का कोई बाकायदा तसव्वुर नहीं। शादी, वफ़ात और त्यौहारों के बारे में इंतहाई हैरान कुन, मुनफरद और दिलचस्प रिवायात पाई जाती हैं, जिनके बारे में जानकर आप शशदर रह जाएंगे। यूनेस्को की तरफ से कैलाश सकाफत को बैनुल अक़वामी सकाफत डिक्लेयर किया गया है। वक्त के साथ साथ ये सकाफत मिटती चली जा रही है। किसी ज़माने में इस इलाके में तकरीबन 50,000 कैलाश आबाद थे, लेकिन आज ये तादाद सुकड़ते सुकड़ते सिर्फ 4,000 के अदद पर रह गई है। दरियाए कुन्नर के किनारे कुन्नर वादी के अंदर कैलाश कबीला की मशहूर 3 वादियाँ हैं, जिनमें बमरीत वादी, बरीर वादी और रंबूर वादी शामिल हैं। इन तीनों वादियों को मिलाकर इसे वादी कैलाश भी कहा जाता है। कैलाश लोग सफ़ेद रंगत और नीली आंखों के मालिक होते हैं। कैलाश लोग कब इस खित्ते में आबाद हुए, इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक कैलाश दरअसल रोमन रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। कैलाश लोगों की अक्सरियत का मानना है कि वो रोमन फातेह सिकंदर आज़म के एक फ़ौजी जर्नैल शालिक शाह की औलाद हैं। इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो इस खित्ते में उनकी मौजूदगी तकरीबन 3,000 साल से है, जबकि जदीद तहकीक और मुख्तलिफ आसार कदीमा के ज़रिए मालूम हुआ है कि इस कौम का वजूद तकरीबन 5,000 साल से भी पहले से मौजूद है। कैलाश लोगों में से भी एक तबके का मानना है कि जब सिकंदर आज़म इस खित्ते में आया तो उस वक़्त कैलाश मौजूद थे। दूसरे तबके के तारीखदानों के मुताबिक कैलाश दरअसल इंडियन आर्यंस हैं और यह कबीला हज़ारों साल से अफ़गानिस्तान के सूबा नूरस्तान का बासी था। इस इलाके को काफरिस्तान भी कहा जाता था। महमूद गजनवी के हमले के वक्त ये लोग वहाँ से हिजरत करके चित्राल के करीब कुन्नर वादी में आकर आबाद हुए। अफ़गानिस्तान के सूबे नूरस्तान, जिसे किसी ज़माने में काफरिस्तान भी कहा जाता था, उसमें मौजूद कैलाश या कैलाशा लोग तवील अरसा तक कैलाशा मज़हब के पैरोकार रहे, लेकिन बाद अज़ां अफ़गान सुल्तान अब्दुर्रहमान ख़ान के दौर में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने तमाम तार इस्लामी कल्चर को इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, कैलाश लोग एक से ज़्यादा देवताओं की इबादत करते हैं। उनका बाकायदा कोई इबादत का तरीका और निज़ाम नहीं। मुख्तलिफ त्योहारों पर मर्द और ख़वातीन मिलकर रवायती रक्स करते हैं। ये रक्स ही उनकी इबादत तस्वुर होता है। कैलाश मज़हब में बुद्ध मत की तरह रूहानियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। औरतों और मर्दों के मेल मिलाप की मुकम्मल आज़ादी है।
शराब नोशी को जायज़ तस्वुर किया जाता है, जबकि मुर्गी खाने की मुकम्मल ममानियत है। कैलाश कबीला के लोग साल में 3 बड़े त्यौहार मनाते हैं। दुनिया भर से सियाहों की बड़ी तादाद इन त्यौहारों को देखने के लिए कैलाश वैली का रुख करते हैं और यही त्यौहार कैलाश में टूरिज्म को फ़रोग देने का बहुत बड़ा ज़रिया है। उनमें सबसे पहला त्यौहार चिलम जोशी। चिलम जोशी का त्यौहार, जिसे ईद कहा जाता है, ये त्यौहार 13 से 16 मई के दरमियान मनाया जाता है। ये त्यौहार दरअसल बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। कैलाश लोग हाथों में फूल और अंगूरों के गुच्छे लेकर त्यौहार में शिरकत के लिए आते हैं। मर्दों ख़वातीन रिवायती लिबास पहनते हैं। ख़वातीन लंबे काले रंग की कमीज़ें पहनती हैं, जबकि मर्द सलवार कमीज़ पहनते हैं। इस मौका पर कैलाश का रवायती रक्स भी पेश किया जाता है, जो कि सिर्फ कैलाश लोगों की ही पहचान है। इन त्योहारों में नौजवान कैलाशी लड़कियां और लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद 18 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान ओचाल का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के मौका पर नौजवान लड़के और लड़कियों की शादियां की जाती हैं, जबकि तीसरा और बड़ा त्यौहार, जिसे चाव मोस का त्यौहार कहा जाता है, ये त्यौहार साल के इख्तिताम पर नए सूरज की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। ये त्यौहार 8 से 22 दिसंबर के दरमियान मनाया जाता है, जिसमें खैर व बरकत और सेहत व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। नाज़रीन, कैलाश कबीला अपनी जुदागाना रिवायात का हामिल है। उनकी रिवायात और रस्म व रवाज के बारे में दुनिया भर में बहुत से इबाम भी पाए जाते हैं और उनकी रिवायात के बारे में बहुत सी बेबुनियाद बातें भी की जाती हैं, जिनको हम आगे चलकर वाज़ेह करेंगे। कैलाश लोग अपनी रिवायात के मुताबिक अपने किसी प्यारे के मरने पर गम की बजाय खुशी मनाते हैं। ढोल की थाप पर रक्स किया जाता है और अपने प्यारे को खुशी खुशी दुनिया से रुखसत किया जाता है। पहले कैलाश लोग अपने मुर्दों को लकड़ी के बने हुए संदूक में डालकर खुले आसमान में छोड़ देते थे, जिसके लिए एक जगह बाकायदा मुख्तस की गई थी। मरने वाले के साथ खाने पीने की अशिया और हथियार वगैरह भी रखे जाते थे। मगर अब कैलाश लोग अपने मुर्दों को दफन भी करने लग गए हैं। कैलाश रसूमात के तहत किसी के मरने पर बहुत ज़्यादा अखराजात उठते हैं। जश्न के अलावा मरने वाले के प्यारे कमो बेश 50 बकरियां काट कर उसका गोश्त कबीला के लोगों में तकसीम करते हैं। वादिये कैलाश की दीगर रिवायात कुछ यूँ हैं। कैलाश कबीला की ख़वातीन मखसूस अय्याम और बच्चे की ज़चगी से कुछ अरसा कबल अपने घर को छोड़कर एक मखसूस मुकाम, जिसे बिशाली कहते हैं, वहाँ चली जाती हैं। इस दौरान किसी मर्द को उस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं होती। ख़वातीन को वहीं खाना पहुँचाया जाता है। मुद्दत पूरी होने के बाद एक मखसूस तरीक़ा से औरत को पाक किया जाता है। उसके बाद उसको घर लाया जाता है। औरतों को पाक करने के लिए उनको आग के अलाव के गिर चक्कर लगवाए जाते हैं। उन पर दूध का छिड़काव किया जाता है, जिसके बाद तसव्वुर किया जाता है कि अब यह खातून या मर्द पाक हो चुका है। इसके अलावा ख़वातीन आम दिनों में भी घर पर नहीं नहा सकती। उन्हें नदी पर बनाई गई मखसूस जगह पर जाकर नहाना होता है। घर में नहाना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। कैलाश कबीला की ख़वातीन घर के अंदर कंघी नहीं कर सकती। कंघी में फंसे बालों को नहुसत की अलामत समझा जाता है। कैलाश कबीला के लोगों की शादियां भी हमारे कल्चर से यकसर मुख्तलिफ हैं। कैलाश कबीला के नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी पसंद की शादी करते हैं। घर वालों की तरफ से अरेंज मैरिज का कोई तसव्वुर ही नहीं। अगर कैलाश लड़की और लड़का किसी को पसंद कर लें तो लड़की घर से भागकर उस लड़के से शादी कर सकती है। भागने से एक रात कबल लड़की अपने वालिदैन को बता देती है कि वो कल फलां के साथ भाग जाएगी। पेशगी इतला के बावजूद ना कोई झगड़ा होता है, ना खून खराबा। लड़की भागकर लड़के के साथ चली जाती है। कुछ अर्सा बाद लड़की के घर वाले लड़के वाले के घर जाते हैं और लड़की की रजामंदी पर शादी तय हो जाती है। लड़के के घर रहने के अरसा के दौरान लड़की लड़के की माँ या बहन के कमरे में रहती है। रजामंदी के बाद वालिदैन अपनी लड़की को लेकर घर आ जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ
बारात के ज़रिए रुखसती की जाती है। शादी के तमाम तर अखराजात लड़का बर्दाश्त करता है। इन्हीं अखराजात की अदायगी की बिना पर बाज़ लोगों को ये मुगालता होता है कि शायद लड़कियों को फ़रोख्त किया जाता है, जबकि कैलाश लोग इसकी नफ़ी करते हैं। शादी के लिए लड़का लड़की के मामू को एक बैल या 50,000 रुपये अदा करता है, जबकि लड़की को 30 बकरियां और एक गाय जहेज में दी जाती है। नाज़रीन, ये याद रहे कि कैलाश लोग गैर कैलाश लड़के के साथ भी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसका तरीकाकार भी घर से भाग जाना ही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की को कलमा पढ़ाकर निकाह कर सकता है। ऐसी सूरत में कैलाशी रस्म व रिवाज और अखराजात की अदायगी उसके ज़िम्मे नहीं होती। कैलाशा कबीला में जबरी शादी और जिस्म फरोशी का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। नाज़रीन, कैलाश कबीला में अगर शादीशुदा जोड़े में से किसी के किसी दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात साबित हो जाएं तो तलाक खुद ब खुद हो जाती है। ऐसी सूरत में खावंद पहली बीवी के घर वालों को शादी के तमाम अखराजात 2 गुना करके वापस करता है। नाज़रीन, कैलाशी या कैलाशा अपनी रिवायात पर सख्ती से पाबंदी करते हैं। इंतहाई तालीम याफ्ता लड़कियां भी तमाम रिवायात की पासदारी करती हैं। अपनी रिवायात, मजहब और रसूमात पर उनको फ़ख्र है और वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अगर आप शुमाली इलाका जात में जाएं तो आपको ज़रूर वादी कैलाश जाना चाहिए। कैलाशा कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दुनिया से इंतहाई मुख्तलिफ और मुनफरिद रसूमात और कल्चर के हामिल हैं। दुनिया में अब कम ही कबाइल अपने हज़ारों साला कदीम रस्म व रिवाज की पासदारी करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।